महीने की उम्र, लेकिन हौसले चट्टान से भी मजबूत। इस कदर ये नन्हा वीर हिमालय की चोटियों पर चढ़ने से गुरेज नहीं करता। हिम्मत इतनी कि माउंट एवरेस्ट के बेस पर जाकर तिरंगा फहराया। ये सब संभव हुआ छोटे पर्वतारोही हेयांश कुमार की हिम्मत और बाबा रामदेव के योग से। बाबा रामदेव ने छोटे से बच्चे में योग की ऐसी अलग जगाई कि बच्चे ने वो कीर्तिमान गढ़ दिया जिस देश को उस पर नाज है। बाबा रामदेव की सिखाए योग से हेयांश कुमार ने माउंट एवरेस्ट के बेस पर जाकर भारत का तिरंगा लहराया। अब बाबा रामदेव समेत पूरा हिंदुस्तान उस पर गर्व कर रहा है। बाबा रामदेव हेयांश की उपलब्धि को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बाबा रामदेव हेयांश के इस कदर मुरीद हो चुके हैं कि अपने साथ बैठाकर योग कराया। हेयांश कुमार ने भी बाबा रामदेव के साथ जमकर योग किया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने हेयांश की सफलता का जिक्र खुले मंच से किया और हेयांश को उपहार भेंट की। अपनी इस कामयाबी पर हेयांश ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अपने बारे में बताइएगा, क्या कहाँ से हो आप? गुड़गांव। गुड़गांव के हैं आप? अच्छा ये बताओ, माउंट एवरेस्ट आप पहुंचे थे, कैसा लगा था? अच्छा लगा था। क्या क्या किया था वहाँ पे? मैं चला था, हाँ? खेला था, हाँ? और जाके अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। अच्छा ये बताओ, आप जब वहाँ पे गए थे तो आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था? नहीं। आपने तो ट्रेनिंग भी लिया है उसके लिए, है ना? हेयांश कुमार इस समय अपने पिता मंजीत कुमार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। हेयांश सफाई को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही हेयांश के पिता ने बताया कि वो पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार हैं। हमारे साथ मौजूद है मंजीत कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ा लंबा संघर्ष इस बच्चे ने किया है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ये हौसला है, ये जज्बा है उसका कि वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गया, वहाँ तिरंगा लहराया। शुरुआत कहाँ से हुई? ये आपने सोचा कहाँ कि ऐसा कुछ करना है? देखो, शुरुआत हमारी, हम जहाँ आज हम प्रयाग में बैठे हैं, महाकुंभ की बात चर्चाएं चल रही है, तो जो हमारी सनातन संस्कृति है उससे बड़ी कोई साइंस नहीं है और उससे बड़ा कोई आधार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी संस्कृति के अनुसार हम जैसा चाहते हैं वैसा बच्चा पैदा होगा, अगर आप ठीक योजना करते हैं तो। हमने उसी का थोड़ा सा प्रयोग किया और वो सारे प्रकरण जो आज ये बच्चा महसूस कर रहा है वो सारे पहले इसकी माँ के साथ हुए और उन्होंने सारे प्रयास किए। तो माँ, हमारे यहाँ कहते कि माँ जैसा बच्चे को बनाना चाहे वैसा बन जाता है बच्चा। यानी कि आप जैसे संस्कार बच्चे को दे वैसा वो आगे बढ़ता है। लेकिन हेयांश, ये बताओ, आप कार्टून देखते हो? कौन सा कार्टून देखते हो? टॉम एंड जेरी। ओहो। अच्छा, दोस्त हैं आपके? हाँ। दोस्त हैं? स्कूल में। स्कूल में है? कौन से स्कूल में आप? DPS पटेल। अरे वाह। ये बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चा ढंग से चीज़ों को समझ नहीं पाता है, उतनी छोटी सी उम्र में हेयांश ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक अपनी पहुंच बना ली। हेयांश ने एक अभियान भी छेड़ा है साफ सफाई को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। जी, पहले हम पहाड़ों में जैसे जाते थे तो सामान्यतः पहाड़ों में लोग गंदगी करके आते हैं, तो हमने ऐसा मन बनाया कि भाई गंदगी नहीं करेंगे और बच्चों को, जैसे हम कच्चे घड़े की तरह होता है बच्चा, उसको आप जैसा संस्कार दोगे बच्चा वैसा ही आगे चलेगा। तो हमने सिखाया था कि बेटा गंदगी नहीं करनी पहाड़ों पे किसी भी कीमत पे। तो ये काफ़ी अच्छा करने लगा, तो हमने उसको एक अभियान का रूप दिया। हम उसको स्वच्छ पर्वत, स्वच्छ प्रकृति के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पहाड़ पे जाता है तो वापस आते दफ़ा उसकी सफाई करता हुआ आता है। तो नज़दीकी डस्टबिन या फिर उसको कैरी करके हम नीचे लेके आते हैं और उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो हेयांश, आपने जो एनवायरनमेंट के लिए अभियान छेड़ा है, ये मुझे बताओ, साफ सफाई से क्या समझते हो कि यहाँ पे आसपास गंदगी होगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। अच्छा, स्कूल में भी आप जाते हो, वहाँ पे भी साफ सफाई आपको लगता है? वहाँ पर भी थोड़ी बहुत होती है। वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी होती है। गंदगी यहाँ पे महाकुंभ में लग रही है आपको? नहीं लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है ना? अच्छा ये बताओ, अगर गंदगी होती है तो बीमारी भी होती है। अरे वाह। इस उम्र में शायद ही आपने इस जज्बे को देखा होगा किसी के भीतर, लेकिन ये जज्बा हेयांश के अंदर इतना सराबोर था कि वो सीधे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला, बाय फुट पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है। यानी कि आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा कीर्तिमान ये अपने नाम स्थापित कर लिया है, अपने नाम बना लिया है, ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हेयांश, आपने तो योगा भी किया ना बाबा रामदेव के साथ, कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको आता है योगासन? क्या क्या आता है?
पद्मासन। पद्मासन आता है, करके दिखाएंगे आप? करके दिखाइए जरा, करिए, आइए। गुड। अरे वाह। तो हेयांश यहाँ पर देखिए पद्मासन भी कर लेता है, पद्मासन करना भी हेयांश को बहुत प्यार से आता है। आइए हेयांश, आपने बहुत ये अपना जो प्रदर्शन किया है, ये योगासन जो आपने दिखाया है बहुत प्यारा है। और आपके दोस्त भी है क्या? दोस्त है, खेलते हैं उनके साथ? हाँ, और गेम्स में कौन कौन सा गेम पसंद है आपको? मेरे को फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। वहीं हेयांश कुमार के दादा दादी भी अपने पोते की कामयाबी पर गर्व करते हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए हेयांश के दादा धर्मवीर ने बताया कि अब मेरा पोता स्वामी रामदेव के साथ योग करता है, हरियाणा समेत देश का नाम रोशन कर रहा है। दादा ने बताया हेयांश के माता पिता ने हेयांश के पैदा होने से पहले ही सब कुछ सोच लिया था, जिसका नतीजा है कि 5364 मीटर की ऊंचाई पर सबसे कम उम्र के बच्चे ने चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। जो साहस है, क्योंकि हमने देखा हरियाणा की धरती में काफी साहसी लोग जन्मे हैं और साहसी काम करते हैं। हमने देखा कि जो साहस है, क्या वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग आप लोग करते हैं, जो ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं, उसके कारण उसके शरीर में इतनी मतलब गति है, इतनी तीव्रता है कि अभी बचपन से ही वो काफी गतिशील है। हाँ, अब भी वो बहुत ज़्यादा गतिशील है, बहुत हिम्मत वाला है। उससे आप मिलोगे ना तब पता लगेगा आपको। आप उसको ये बोलो ना, ये इतनी दूर दौड़ करनी है, इतना कूदना है, ये करना है, आसन कराओ, रामदेव ने आसन सिखाए, रामदेव जी ने उनको। हाँ, वो आसन भी करके मेरे को दिखाता है, दादाजी ये आसन। अभी मैं गुड़गांव गया था बीच में, तो उसने मेरे को आसन करके दिखाया, ये आसन जानता हूँ दादाजी, ये जानता हूँ। अच्छा बेटा, सीख लो, जो कुछ सीखना तुम, हर काम में निपुण है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक खेती और गौ के दूध का इसमें असर है। बिल्कुल, दादाजी को सुन रहे थे और दादाजी ने कहा कि केवल और केवल ऑर्गेनिक जो खाना उसे दिया जा रहा था हेयांश को, और साथ ही जो ट्रेनिंग माता पिता हो, दादा दादी हो, उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके द्वारा जो परिश्रम करवाया जा रहा था, उसका ही फल है जो हेयांश इस मुकाम पे पहुंचा। और हेयांश ने इतने छोटे से कम उम्र में, आप कह सकते हैं कि 3 साल 7 महीने की उम्र में उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के, जहां पर कैंप लगा था, वहां पर भारत का झंडा फहराया। फिलहाल जिस काम को बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए, उस काम को बाबा रामदेव से मिले हौसले के बाद एक छोटे से पर्वतारोही ने कर दिखाया और अब हर तरफ हेयांश की जमकर प्रशंसा हो रही है। हेयांश कुमार ने ये उपलब्धि 2022 में हासिल की है। इस पर एक कहावत सटीक बैठती है कि चट्टानी इरादे ने चूम ली चोटी।